जिनका किया वो सब कुछ है। आज जो भी हमारे पास है वो मेरा कुछ नहीं था, और उन्होंने जो दिया है उसको या उस उपकार का अगर मैं एक भाव क्या अनेक भाव भी दूं और अनेक भाव तक अगर कोई मेरे दिल से अगर कोई नाम निकलेगा तो कोई आशा है। मैंने नहीं देखा कि जवानी का काल क्या हो, मात्र 18 साल की उम्र थी और गुरु चरण को पहुंच गए। मुझे वो डांट भी याद है, मुझे वो प्यार भी याद है। क्योंकि जो कुछ है, जो कुछ चलना सीखा, जो कुछ पढ़ना सीखा, जो कुछ लिखना सीखा, मेरा अपने पास तो सिखाया ही नहीं। मैं तो जानते ही नहीं थे कि करूँ साहब बालक की तरह इस मार्ग पर पहुंचा था।
राक्षसी को कहते जैसे तो बुला रहे हैं माटी को भिगोता भी है, टूटता टूटता भी है और उसको शान पे चलाता है, चला करके एक बर्तन का आकार दे देता है। जहाँ कहीं कोई ठोकर देकर के उसकी पटक को दूर भी करता है। बस पूज्य आचार्य भगवान मेरे जीवन के गुरु का है। मैं तो एक माटी का लौंडा था, मुन्ना ने मुझे यहाँ तक बनाने के लिए, इस दिगंबर स्वरूप को रूप देने के लिए अगर कुछ किया तो सिर्फ आचरण रोपण का ही महत्व और मेरा कुछ भी एक बार मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, 94 में कार्तिक में चतुर्मासी। आचार्य चाहते हैं जब उनको कोई कहीं किसी प्रकार का कुछ किसी को परखना हो, जांचना हो और उनके मन में कुछ चल रहा था। हुआ ये कि उस समय मुंबई से बहुत सारे श्रावक आते थे और आचार्य श्री से निवेदन करते थे कि आचार्य श्री हम सब गुजराती लोग हैं और एक साथ तो हम सब आप जैसे मुनि में बन सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ ऐसा स्थान पर कोई ऐसी साधना स्थली बन जाए जहाँ हम सब रहकर के घर ध्यान कर सके। आचार्य से चतुर्मास पूरा हुआ और उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, महाराजों को तो भेज नहीं सकते। उन्होंने अपने मन में कहते आचार्य से कि दिमाग में कुबेर का खजाना होता था, ये तो बात सच है। उनके दिमाग में कहाँ कौन सा रत्न कौन सा क्या निकल जाएगा भरोसा नहीं होता, उनकी मन की कोई नहीं जान सकता। उन्होंने मन में विचार किया कि कुछ एक काम किया जाए कि गुजरात में है एक ब्रह्मचारी राजेश से आदमी आजकल एक चिंगार देंगे थे। आचार्य जी का सोचना एक से पहले दो अच्छे रहेंगे, कौन जाए किसको भेजें। चतुर्मास के बाद किसी परिवर्तन का कार्यक्रम होना था। अचानक सुबह उन्हें घोषणा कर दी कि आज किसी परिवर्तन होना है। किसी परिवर्तन हो जाए तो महाराज आज ये तो बात तक की संति परंपरा थी, कोई व्यक्ति की किसी परिवर्तन का संचालन करेगा। मुनिश्री समाधि सागर जी महाराज थे उसमें, उन्होंने सुबह जाकर के पूछा 7 बजे के करीब कि महाराज आपने किसी परिवर्तन की घोषणा कर दी है, अब ये बताओ किसी परिवर्तन का संचालन किस कौन से महाराज से करवाना है। उनको जल्दी तैयारी कर लेंगे, वो थोड़ी सी जमा लेंगे। आचार्य जी के सोचते बताते अपन तो इससे प्रबंध तो क्या है, आराम से आहार क्रिया को शुद्धि करते करते महाराज आप अभी बता दो कौन को करना है, वो कौन से उनको सबको मानसिकता बनाने लगेंगे बताइए। कह दिया ना बताते हैं।
की आचार्य होगी सामायिक को बैठे एरिया पर प्रतिक्रमण हो गया। अब सम्मान महाराज जी के महाराज जी क्या कर रहा है, 1:30 बजे से आए हो, 1:30 बजे से कार्यक्रम हो रखा है आपने और आप बता रहे हैं कि कौन करेगा। तो आचार्य जी के देखो ब्रह्मचारी बोलेगा लेकिन वो तो भोजन करने आए तो अभी महाराज के आना करा के चौकी में गए, मुझे आ नहीं उसी के वो संचालन करेगा। ऐसे महाराज कहते ना अभी तो माइक से बहुत डर लगता है, उस समय हम भी लोग ऐसे ही थे। अब आचार्य जी को अपनी प्रार्थना है तो वो देखना है कहीं ना कहीं से कैसे क्या देखते हैं वो क्या जाने। अब वो तो आए नहीं है, बोले तो जैसे आकर उससे बोल देना। अब मैं 12 बजे को महाराज से कह के समाधि सागर जी हमारे इंतजार करके ये इसको बता रहे थे दिखाई नहीं, क्योंकि जहाँ मैं रहता था उससे कुछ मदद करवाना हम लोग बैठे। अब वो दरवाजे में बैठे हमारे इंतजार कर रहे हैं। मैं जैसे ही पहुंचा इधर आचार्य जी तो किसी परिवर्तन को संचालित करना है, हमारे तो पसीना छूट गया। हाँ हम तो ऐसा लगे कि क्या करें, सामायिक दूसरा तीसरी कितना सामायिक करना, सामायिक कहाँ से हो चलना, तो ऐसा करना है। हम आचार्य जी के बाद आचार्य जी सामायिक में बैठे हैं और हम जाकर देखें आचार्य जी क्या हो गया, कैसे अचानक हमसे कैसे होगा। आचार्य जी बैठे बैठे मुस्कुरा दिया, उन्होंने क्या कर दिया, सब हो जाएगा। अब हम तो क्या करें, जल्दी से पाचन वाला सभी करें, तैयारी करें। और उस समय ऐसा नहीं होता था, सब महाराज से पूछना पड़ता कि आपकी पीछे किसको देना है, आपकी व्यवस्था क्या है, कौन से लेना है, किसको देना है। मैंने सब महाराज के पास क्या करें, कुछ हमारे समय को समझ नहीं आया तो मैंने 10-15 कागज निकाले और आचार्य से देख कर देखे तो कैसी व्यवस्था बताती है, क्या करते हैं। मेरे महाराज के पास सामान में बैठे हैं, महाराज के पास एक पर्चा लिखा और सबसे कहा वो बैठे हैं सामने से, सबसे कह रहे आपको किसको भी चीज देने कागज पे लिख के देना, किससे लेना है कागज पे लिख के देना। आचार्य जी ने हमसे कहा कि क्या करें, हमारे तो समझ नहीं आए, हम कुछ नहीं सकते। अब हम तो पसीना पसीना क्या होगा, कैसे करेंगे, इतनी सारी जनता और आचार्य जी का कुछ परिवर्तन करना चाहिए। और 1:30 बजे जब लाइट के सामने पहुंचे हुए तो सबसे पहले तो कपड़े बैठ के नहीं खड़े होकर करना है, पैर कपड़े। आचार्य जी के पास बोला मंगलाचरण किया, आचार्य जी की जय सुनी, आचार्य जी ने मुस्कुराया और धीरे से कहा अच्छे से धीरे धीरे रखो। उन्होंने देखा ये कर रहा है, धीरे रखो। तो जैसे उन्होंने ये कहा पता नहीं कहाँ से इतना सामर्थ्य, 1.5-2 घंटे तक किसी परिवर्तन का कार्यक्रम चला और कार्यक्रम हो गया। मुझे नहीं पता कि मुझे शब्द कहाँ से मिले, मुझे किसने कहा, क्या व्यवस्था हुई। और जैसे कुछ परिवर्तन हो गया तो आचार्य से नीचे आए, ब्रह्मचारी परीक्षा में पास। हमने आचार्य से कहा आपने तो आज हमारी बड़ी कठिन परीक्षा ली, ऐसी कठिन परीक्षा आपने ली है, मैं तो सोच नहीं सकता, कहीं दूर दराज में नहीं सोच सकता कि अंदर इतने होते थे। बोले कि इसके पीछे भी कुछ रहस्य है। ये क्या रहस्य है बताओ।
कुछ ही परिवर्तन हो गया, इधर बुलाते हैं, इधर आओ। उस समय राजर्षि उनसे चर्चा हुई, तुम्हारे लिए हमने सोचा है। क्या सोचा है? उनकी दीक्षा इच्छा है क्या? दीक्षा इच्छा नहीं है, दीक्षा तो वो तो बनते ही है, तो बात की बात है, कुछ काम करना है। बोले कि तुम और राजेश दोनों को गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर के कुछ ऐसे स्थान देखना है जहाँ इनके लिए कुछ अच्छा धर्मायतन जैसा, कुछ तपोवन या कुछ तीर्थ जैसा बनाना है, और तुम्हें स्थान चयन करना है तुम लोगों को। तो ये बांधने वाले लोग आते हैं, बहुत सारे, इनको धर्म ध्यान का कुछ स्थान बनाना है। राजा से कैसे होगा? उस क्षेत्र में जाओ, अपना काम करो। सबसे पहले गुजरात में देखना है, तारागढ़ के आसपास देखो, गिरनार की साइड तो आप ठीक नहीं है, किसी बड़े की मान नहीं, अपना तारागढ़ है, पावागढ़ है ना, ये वाला एरिया। अच्छा सबसे पहली बार बाहर जा रहे हैं, वहाँ समाज के बीच में रहना है, प्रवचन करना है। घर में शनिवार का प्रवचन नीचे आराम से स्वाध्याय करो, पढ़ो, अध्यक्ष के पास रहो, सब निश्चिंत रहते हैं। वहाँ तो हम लोग ऐसे रहते हैं कि कुछ काम नहीं, सिर्फ एक ही काम था, भगवान गुरु महाराज की सेवा और स्वाध्याय, इसके अलावा और कोई काम नहीं रहता था। कोई संकट, कोई पहले हमारे पास आते थे, किसी नहीं जानते कौन आया, अच्छा है इसका जानते थे, आए क्या लेना देना आपको समाज में, किसी काम अपना काम करो, स्वाध्याय करो। आचार्य जी ने अचानक कहा, अब तुम्हें जाना है, अब किससे जाएंगे? नहीं, आज दिन अच्छा है, आज दिन अच्छा है, और मेरा सोचा आज ही जाना, आज ही जाना है। हमारे पास तो कुछ तैयारी, क्या तैयारी करना है? सरकारी को क्या कपड़े वपड़े सिलवाए करना है, धोना है क्या करना है, कौन सा भोजन नाश्ता बन के आना है? अपना एक जोड़ी वस्त्र अपने पास रखो। हम लोगों के पास हाथ नहीं ठहरा होता है, एक जोड़ी वस्त्र अपने पास होते थे, एक धर्मग्राम होती थी, बाहर जब जाते थे, एक डायरी पेन होता था। कैसे करेंगे आचार्य जी, कैसे करेंगे? सब कुछ चलते जाएंगे। इन्होंने अपनी बात कही कि मैंने भी आचार्य ज्ञानानंद जी महाराज से यही प्रश्न कहा था, कैसा करेंगे हम? तो आचार्य ज्ञानानंद जी महाराज ने हमसे यही कहा था कि जितना तुम्हारे सामने है उसमें देखते जाओ और आगे बस, कोई कुछ नहीं करना है। जो अब तक दिया है, अब तक सीखा है, अब तक जो दिया है, और जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। श्रावकों के पास जाकर के बैठ करके अपनी जो भी है वो उनसे बात करना, लेकिन जिम्मेदारी से मिलकर के बात करना, अपनी मन की बात आज जो तारागढ़ में तपोवन बना हुआ है, तारागढ़ का दर्शन किए, नीचे क्षेत्र बना हुआ है, उस समय उस स्थान को आचार्य जी की इच्छा के लिए तारागढ़ सबसे अच्छा है। मैंने वहाँ जब हम लोग गए, ब्रह्मचारी वहाँ एक भी विद्याशंकर ट्रस्ट था, और उन लोगों के साथ मिलकर के देखा, और ये जगह बहुत काम 8-15 दिन लेकर के रजिस्ट्री भी करके आदर्श के पास पहुँच गए। आदर्श जी आपका काम हो गया, फिर रजिस्ट्री हम नहीं जाते, बल्कि नहीं, अभी काम पूरा करना है, अभी 4 समय का वो काम करना है, और इतना काम करना है। लेकिन एक बात आज मुझे याद आ रही है, जिस दिन हम आचार्य से आशीर्वाद लेकर के जा रहे थे और आचार्य जी को नमस्कार करा, आपने आंसू से आचार्य जी आपको छोड़कर देते या तो घर में रहा हो या फिर आपके पास रहो, इसके अलावा और कहीं नहीं रहा हो। अब मेरा कैसा होगा, क्या होगा, मुझे क्या करना है, कुछ हमारे लिए सूत्र दे दो। तो
आदर्श ने उसमें एक सूत्र दिया था। क्या सूत्र दिया था? हमें आदर्श मुनि बनना है। हमें क्या करना है? ये मत सोच रहे कि मैं काम को भेज रहा हूँ तो मैं समाज के काम में लोगों के बीच में तुम के ब्रह्म जाना, रस बन जाना, इनसे मोह मत करना। हमें अपने आप को एक आदर्श मुनि का मार्ग को अपनाना है। हम जो लक्ष्य को आए उसको पाना है। तो मैंने अपनी भाई को तारीख और वो तिथि और वो सूत्र लिख के रखा है। चर्च में इस तारीख को ये सूत्र दिया कि हमें आदर्श मुनि बनना है। उसी का सतत प्रयास करता रहा, सतत प्रयास करता रहा और आज का वो दिन था कि पूज्य आचार्य भगवान का वो सूत्र पूरा सफल कर पाया। अब आप लोग सोचते हैं कि कैसे 25 साल निकल गए। 25 साल पूरी अवस्था में रहते हुए पूरे आचार्य भगवान की छत्र छाव में रहते हुए उनकी कृपा दृष्टि के पात्र बनकर थे। कब ये 25 साल तक पता नहीं चला और इतना निश्चित है कि आचार्य श्री हो या ना हो पर उनकी कृपा की छत्र छाव उनसे मजबूत है। बहुत कितना कहो उनके उपकार को चुकाने का नहीं, उनके उपकार एक जैसे गन्ना वाला होता है। एक माँ 50 को चलना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, खाना पीना सिखाते हैं। आचार्य जी के पास हम सब लोग भी बिल्कुल ऐसे ही करने वालों को सब कुछ खाना पीना चलना सीखा, उठना बैठना सोना, जो कुछ भी सीखा, पढ़ना सीखा, सब उनसे सीखा। आज जैसे प्रातःकाल जब आप थोड़ी पर दीक्षा का दाता तन से दूरी दूर है पर मन से थोड़ी दूर होती। इसलिए भगवान जीवन की अंतिम सांस तक इस बात का ध्यान अगर कोई समर्पण कर श्रद्धा और आनंद की आराधना तो पूज्य आचरण पर क्या बहुत सारे हमारे महाराज जिन्होंने हम लोगों को संभाला, जैसे भाई लोग होते ना, पिता के समान जैसे हमारे गुरु महाराज आचार्य भगवान थे, तो हमारे बड़े महाराज पूज्य समय सागर महाराज, योग सागर जी महाराज, उस समय जब 90 का पहला चतुर्मास आचार्य जी के पास हमारा हुआ, उस समय चतुर्मास में पंच परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज भी साथ में थे। इनके पास बैठ करके हम सब ने सीखा, क्योंकि बड़ों अग्रजों के पास बैठ करके पता चलता है कि साधना क्या होती है, कैसे पढ़ना लिखना होता है।
इन महाराज ने आप सबको अच्छे से संस्कारित किया। जब और रामदेव चतुर्मास हुआ उस समय संता सागर जी महाराज थे, प्रमाण सागर जी महाराज थे, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज थे। जो रामदेव में रहते थे आचार्य से कहा कि कुछ कर्म सिद्धांत पढ़ना है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, ठीक है। प्रमाण सागर जी के पास बैठे और उन्होंने मुझे कहा ये पढ़ना हम लोगों ने सीखा ब्रह्मचर्य व्यवस्था। ऐसे ही मुझे सभी महाराजों का सहयोग के ऊपर रहा, कृपा। एक अपने अभिव्यक्ति की क्या भूमिका होती है, कैसा उनका सहयोग स्नेह हुआ करता है, समय समय पर हमें सभी बड़े महाराजों का बहुत सारा स्नेह सबको मिलता है। आगे भी मिलता रहेगा, पक्का क्यों नीति कार्य था, बड़ों की छत्र छाव में रहो, नियम से सुखी रहो। और अगर बड़ों की छत्र छाव छोड़कर के जीवन जियोगे तो बोलो कभी भी तुम्हें सुख शांति का अनुभव में सब कुछ मिल सकता है। कितने भी बड़े हो जाओ, मुश्किल करने की नीति है कि शिला कितनी भी बड़ी हो जाए पर रहेगी दुनिया के नीचे। शिलगट्टा देखते हो, शिला कितनी भी बड़ी हो जाए किसके दुनिया के नीचे। दुनिया छोटी हो सकती है पर रहेगी शिला के ही। वैसे ही बड़े हुए साथ कभी भी आपके उनकी तुलना हम कर ही नहीं सकते, गुरु की तुलना अपने आप से हम कर ही नहीं सकते। इसलिए बोलो आज का ये दिवस पूज्य आचार्य के परोक्ष में पहला दीक्षा दिवस मैंने अनुभव किया। अभी तक तो हम दूर रहकर के यही समझते थे कि गुरु जी साक्षात हमारे सामने हैं, ऐसा प्रेरणा नहीं हो पाता। जो भी कुछ ऐसा करते हैं, कभी विराट साहब जी कहे थे तो जैसे उन्होंने कहा कि हमें को पहुँचाने वाले गुरु जी के पास, हमें सोचता था कि गुरु जी के पास हमें भी पहुँचाने वाले थे। कैसे हम गुरु जी के पास जैसे ही सुना आंखों से भर के आंख में आंसू आ गए, क्या होगा कैसे, बस नहीं कहना चाह रहा है इस पावन को बदलो कि हम अपनी इच्छा इस मनुष्य कल्याण को अगर श्रेष्ठ उत्तम बनाना चाहते हैं, मनुष्य कल्याण की सार्थकता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सार्थकता अगर प्राप्त होगी तो इस मुनि अवस्था से ही होगी। संसार की निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा अगर हो सकती है तो इसी अवस्था में हो सकती है। आज पूज्य आचार्य गोविंद को स्मरण करते हुए एक ही बात, एक ही कामना करता हूँ भगवान, आपने जो हमें रत्न का दान दिया है, आपने जो हमें संयम का दान दिया है, आपने जो हमें मार्ग दिया है, आपने जो दिशा दी है, बस एक ही कामना है कि मैं सबकी दिशा से भटकूं ना, अपनी मंजिल पर सतत प्रयास करता रहूं, आगे बढ़ता रहूं, और जैसे आपने मंजिल को प्राप्त किया है मैं भी अपनी मंजिल को प्राप्त करूं। ऐसी मंगल भावना के साथ यही काम है कि भगवान आपके आपके वचन, आपका दिया हुआ एक दिवंगत स्वरूप, ये उपकरण
आवाज दूर से चलता रहूं, अपने लक्ष्य तक चलता रहूं, अपने मार्ग को प्रशस्त करता रहूं और कुछ भी नहीं चाहता। अपने मार्ग पर अपने मंजिल हमारा लक्ष्य पाना होता है। कुछ आचार्य विज्ञान के बारे में तो लिखना है, जिसको समाज को, देश को, जो आचार्य से हम सबको देते गए हैं, सारे लिखा है, हम उसकी कीमत नहीं समझ पा रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस आर्टिकल में लिखा है कि मैंने सोचा था कि मैं उनके पास जा रहा हूँ, शायद वो कहीं के विवादित काम के बारे में मुझसे कहेंगे, गीता जी के बारे में कहेंगे, लेकिन जैसे ही या इधर उधर के तीर्थों के बारे में कहेंगे, मैं तो सामान्य से दर्शन करने गया। लेकिन जब उनका विचार, उनका व्यक्तित्व सुना, उनके बारे में सोचा, ओहो, जिसके पास तंत्र कुछ नहीं है, जिसकी चाल कुछ नहीं है, उसके मन में एक ऐसी विशाल भावना छुपी है कि हमारा भारत विकास कैसे करे, हमारे इस देश की जनता को कैसे मार्ग मिले, हमारी भारतीय संस्कृति की संरक्षण कैसे हो, ये भारत का आदमी जीने वाला स्वास्थ्य जीवन कैसे जिए, और हमारी भारतीय शिक्षा की सुरक्षा कैसे हो। ऐसा चिंतनशील व्यक्तित्व मैंने आज पहली बार देखा। मैं तो सोच रहा था कि वह आज कुछ न कुछ बातचीत होगी, नेताओं की इलेक्शन जैसे होते कि आश्वासन देके आ जाऊंगा, देखूंगा, देखता हूँ, सोचता हूँ, हो जाएगा। लेकिन जब आचार्य जी के बारे में कहा तो उन्होंने किसी क्षेत्र के बारे में चर्चा नहीं की, उन्होंने अगर चर्चा की तो देश के बारे में, संस्कृति के बारे में चर्चा की है, सभ्यता के बारे में चर्चा की है, मानव समाज के कल्याण के बारे में चर्चा की है। ये है संत का चिंतन, ये है साधना। और कि आचार्य गुरु मुझे क्षमा करना, जब मैं आया था तो बहुत थोड़े से मन में ऐसे ऐसे विचार थे कि आप लोग ये कहेंगे, वो कहेंगे, लेकिन मुझे तो लगा कि यहाँ तो आपके पास आया तो जो मैंने आज तक नहीं सोचा वो आप सोच रहे हो, और आपकी सोच को नियम से साकार होगा। आचार्य जी की मुख माटी आप बोलना अच्छे बहस के साथ पढ़ने की कोशिश करना। कई लोग तो क्या है कि दो चार करने पड़ते हैं, समझते नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते और बंद करके रखते। उस मुख माटी में आचार्य जी ने क्या नहीं रहा, सब कुछ रखा। मुझे याद है कई स्थल की हमारी बहन रूपाली बहन होगी, आप लोगों को बता रहे थे, सन 97 में जब पहली बार प्रतिभा स्थल का गठन हुआ नेवावर के अंदर चतुर्मास के दौरान, और आचार्य जी ने मन में सोचा था, उस समय हमने हम लोग बहुत सारे तर्क वितर्क कर रहे थे, कहाँ आचार्य जी क्या कर रहे हैं, ये बहनें क्या करेंगी, कैसे पढ़ेंगी, कैसे पढ़ाएंगे, क्या होगा, अरे तो अच्छी दीक्षा दे जिनसे इतना अच्छा कल्याण हो। लेकिन जब आचार्य जी ने उनको पढ़ करके गोवर्धगिरी चतुर्मास में वहाँ पहले एकदम सभी स्कूल एकदम नहीं खुलवाया, पहले उनको परिपक्व बनाया, अच्छे से पढ़वाया, संस्कृत व्याकरण, जैन शिक्षा, जो बड़े बड़े व्याकरण उनसे पूछना पहले पहले
पढ़ा करके अच्छे से परिपक्व, फिर उन्होंने कार्यदर्शन के साथ बैठ करके रहो, उनके साथ पहले कैसी रहना है सीखो, मर्यादा क्या होती है इसको सीखो। अब सीख लिया, अब तुम्हें सिखाना है मर्यादा क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, संस्कृति क्या होती है। पहले स्वयं कराते थे, फिर कराते और वही काम मैंने किया। आज जाने को देश की सबसे बड़ी अगर उपलब्धि है, जैन समाज की अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है, बंधु अगर आपकी बेटी वहां से पढ़ करके यहाँ आई है, अगर यहाँ थोड़ा सा अपना मूल राग देश छोड़ करके थोड़ा सा अच्छा सा बनाओ और एक बार अगर तुम्हारी बेटी बारहवीं तक वहाँ पढ़ के आई है, इतना निश्चित दावों के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो कभी जैन धर्म से विमुख होकर के कार्य नहीं कर सकते। अपने गुरु की शान बनेगी, पहचान बनेगी। ये आचार्य की सोच, वो सोच साकार भी वास्तविक रूप से सच्चा समर्पण कभी भी मैंने कहा कि अगर हम समर्पण श्रद्धा रखते हैं गुरु पर, तो उनके बताए हुए मार्ग पर हमें समर्पण करना होगा, समर्पित होकर के जीवन जीना होगा। हम जितना समर्पित होकर कार्य करेंगे, नियम से सफलता मिलेगी। मुझे आचार्य भगवान की ऐसे महान उपकारों को हम भुला नहीं सकते। आचार्य श्री को तो क्या हो, ये संस्कृति वर्तमान की समाज जिन्होंने भी दर्शन किया है, आने वाला इतिहास जैसे आज हम आचार्य को याद करते हैं, ऐसे आने वाले समाज में आचार्य विद्यासागर जी को उनकी तरह याद करते हैं। तो जो कार्य तुम महाराज नहीं करता है वो आचार्य भगवान हमें से बारम्बार यही भावना आपका जीवन चला नहीं सकते। परियोजना है हम अपने उद्धार के साथ साथ आपके उपकार को, आपके दिए हुए वचनों को हमेशा याद रखते हुए मार्ग पर चलता है और मंजिल की पाता है। इसी भावना से बोलिए हम सबके उद्धार कर्मों का परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की